हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय पीएम्स और उनके कार्यकाल। देश हमारा आज़ाद 1947 में हुआ और 1947 से 1952 तक लगभग 5 साल अंतरिम सरकार यानी एक टेम्परेरी सरकार हमारे देश में रहा। और ये टेम्परेरी सरकार किसका था? तो कांग्रेस का था। ये टेम्परेरी सरकार 5 साल चला और प्रधानमंत्री नेहरू जी बने। देश में पहला आम चुनाव होता है 1952 में, और 1952 में जब चुनाव होता है, फिर दूसरा चुनाव होता है 1957 में, तीसरा आम चुनाव होता है 1962 में। और ये तीनों आम चुनाव जो होता है इसमें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतता है और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो समझ में आ गया, लेकिन 1962 में जो प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित नेहरू जी, वो 62 के बाद सिर्फ 2 ही साल शासन कर पाते हैं और 1964 में उनका मृत्यु हो जाता है, सिर्फ 2 साल बाद ही, तीसरे आम चुनाव के बाद। तो 64 में एक नया प्रधानमंत्री बनते हैं और वो होता है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं और ये प्रधानमंत्री भी 2 ही साल शासन कर पाते हैं, मतलब 2 साल बाद इनका भी मृत्यु हो जाता है। नेहरू जी का भी 62 से 64 के बीच में 2 साल शासन करते मर जाते हैं, मृत्यु हो जाता है। और 64 से 66 में ये शासन करते हैं शास्त्री जी और इनका भी मृत्यु हो जाता है। सिर्फ 1 साल और रह जाता है तीसरे आम चुनाव का जो ख़त्म होने में कार्यकाल। तो 66 से 67 के बीच में इंदिरा गांधी का कार्यकाल होता है और वो 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनती है। फिर अगला चुनाव 1967 में होना था, क्योंकि पहला आम चुनाव 52 में हुआ, दूसरा 57 में, तीसरा 62 में, तो चौथा 67 में है। तो 67 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी का ये गठबंधन सरकार बनता है और ये पहला सरकार है जो भारत में गठबंधन बना है। देश में पहली बार गठबंधन बन रहा है, क्योंकि शुरू के 3 आम चुनाव में अकेले दम पे ये सरकार बनता आ रहा है, पहली बार बना है ये। और ये चौथा आम चुनाव है ना, सिर्फ और सिर्फ 4 साल ही चलता है। और याद रखिएगा कि जब जब कांग्रेस पार्टी जीतेगा तो तब इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री बनेगी, जब तक इनका मृत्यु ना हो जाए। क्योंकि नेहरू जी का मृत्यु हुआ तो ही शास्त्री जी आए, शास्त्री जी का मृत्यु हुआ तो ही इंदिरा गांधी आए। अब इंदिरा गांधी का मृत्यु होगा ना तो ही कांग्रेस की तरफ से कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, चौथा आम चुनाव को मैं स्टार बनाता हूँ और चौथा को स्टार बनाने का यही काम है क्योंकि पहली बार हमारे देश में गठबंधन सरकार बना और ये सिर्फ 4 साल चला। चौथा आम चुनाव सिर्फ और सिर्फ 4 साल चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चौथा आम चुनाव 4 साल चला। नेक्स्ट है पांचवा आम चुनाव। पांचवा आम चुनाव 1971 में चला। आपको पता ही है कि मतलब चौथा आम चुनाव 4 साल चला था। 4 साल इसलिए चला था क्योंकि इंदिरा गांधी ने जानबूझकर 4 साल के अंदर ही, मतलब 1971 में ही भंग करवा लिया। जो चुनाव होने वाला था 72 में, वो 71 में ही लोकसभा का चुनाव इंदिरा गांधी ने करवाई थी, तो इसलिए 4 साल चल पाया था। लेकिन पांचवा आम चुनाव जब 1971 में हुआ तो ये पांचवा आम चुनाव को भी मैं स्टार बना देता हूँ, बड़ा वाला। और स्टार बनाने क्यों बना रहा हूँ मैं? चौथा आम चुनाव को स्टार इसलिए बनाया क्योंकि देश में पहली बार गठबंधन सरकार बना था। पांचवा आम चुनाव को गठबंधन स्टार बनाने के क्या कारण है? तो कारण ये है कि जो पांचवा आम चुनाव है ना, यही ऐसा चुनाव है जो 6 साल चला था। आज तक आज़ादी के बाद ना एक ही ऐसा था जो 6 साल का कार्यकाल चला और वो था पांचवा आम चुनाव। पांचवा आम चुनाव 1971 में बना, जिसका भी सरकार बना 6 साल का चला सरकार। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार इतना लंबा समय तक चला हो। नेक्स्ट है छठा आम चुनाव। छठा आम चुनाव 1977 में हुआ और 1977 को भी मैं स्टार बना दिया, बड़ा सा। क्यों बना दिया? क्योंकि छठा आम चुनाव में ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा घटना हुआ कि कांग्रेस का देश में सरकार नहीं बना, केंद्र में बिल्कुल भी नहीं बना। और पहली बार देश में विपक्षी दल का सरकार बना, जनता पार्टी का सरकार बना। और जो इसका प्रधानमंत्री जो बने वो मोरारजी देसाई थे। देश का पहली बार विपक्षी दल का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और इनका सिर्फ और सिर्फ 18 महीने ही सरकार चल पाता है। फिर आता है 7वां आम चुनाव। 7वां आम चुनाव जाहिर सी बात है 18 महीने बाद 79 में चुनाव होगा, 79 में। तो 79 में जब चुनाव हुआ
तो एक बार फिर से विपक्षी दल का ही सरकार बना, गठबंधन सरकार का था ये, और इसका प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने, जो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने ही शासन कर पाए। ये कांग्रेस के समर्थन में बना था और कांग्रेस 4 महीने में ही अपना समर्थन वापस ले लेता है, जिससे चौधरी चरण सिंह का सरकार गिर जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं 8वां चुनाव। तो 8वां आम चुनाव कब हुआ ये देख लेते हैं हम। तो 8वां आम चुनाव जो हुआ वो 1980 में हुआ था, जो आप यहाँ पे लास्ट में सर्कल देख सकती हैं। और इसमें एक बार फिर से कांग्रेस को चुन लिया जाता है, क्योंकि विपक्षी दल है वो बार बार भंग हो रहा था और ऐसे में जनता ऐसे सरकारों को पसंद नहीं करता, इसलिए एक बार फिर से कांग्रेस को मौका दिया गया 1980 में। तो इसलिए 1980 में एक बार फिर से कांग्रेस आ जाता है। तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं हम। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि देश में 1952 से लेकर 80 तक, यानी पहला आम चुनाव से लेकर 8वें आम चुनाव तक लगातार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का सरकार रहा, सिवाय 80 के पीछे जो 3 साल रह गया है। 80 के पीछे 3 साल करोगे तो 77 से 80 होगा। तो 77 से 80 के बीच में सिर्फ कांग्रेस का सरकार नहीं रहा, और ये विपक्षी दल का सरकार था और 2 प्रधानमंत्री बने अलग अलग समय के लिए। मोरारजी देसाई पहले बने 18 महीने के लिए, और फिर चौधरी चरण सिंह का सरकार बना 4 महीने के लिए। तो इस तरह से हमने डेटिंग सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ लिए हैं। पार्ट 2 नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।